तमाशा चल रहा है। क्या देश में कानून है या नहीं? कोई सरकार नाम की संस्था है इस देश के भीतर या नहीं? यह सब खत्म हो चुका है। ना प्रधानमंत्री बोलने को तैयार है, ना मणिपुर के सीएम कुछ कह रहे हैं। ऊपर टेप लगाकर बैठे, आंखों पर पट्टी बांधे बैठे। 2 महीने से मणिपुर चल रहा है और लोग मर रहे हैं, लेकिन न प्रधानमंत्री की सेहत पर कोई असर पड़ रहा है और ना ही मणिपुर के सीएम को कोई फर्क पड़ रहा है। आग लगी हुई है, लेकिन पीएम को कर्नाटक चुनाव की परवाह थी, वहां भाषण देना था, अमेरिका में सैर करनी थी, फ्रांस जाना था, बस मणिपुर नहीं जाना। मणिपुर के खिलाड़ी अपील कर रहे हैं, बचा लो मणिपुर को, बचा लो। मजाल है कि पीएम मोदी टस से मस हो जाएं। भोपाल में चुनाव जीतने का मंत्र फूंकने के लिए भोपाल तो चले गए, लेकिन मणिपुर की उड़ान नहीं भरी। राहुल गांधी चले गए मणिपुर तो बुरा लग गया। आखिर मोदी सरकार का इकबाल इतना कमजोर कैसे हो गया? मणिपुर से 2 महिलाओं की वीडियो सामने ना आती तो शायद गोदी मीडिया और मोदी सरकार अभी भी आंखें न खोलती। हालात इस हद तक खराब हैं कि अब सीजीआई को सख्त होना पड़ा है, सीधे दखल देना पड़ा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच 2 महिलाओं को नग्न कर भीड़ ने सड़क पर घुमाया। वीडियो सोशल मीडिया पर आ गया। इस घटना को लेकर बताया जा रहा है कि ये 3 मई की घटना है। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक पीड़ित महिला कुकी जोमी समुदाय की है। वीडियो सामने आने के बाद इस शर्मनाक घटना पर जमकर बवाल मचा हुआ है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न कर घुमाने का जो वीडियो सामने आया है वो वास्तव में परेशान करने वाला है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सरकार से इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा। सीजीआई ने कहा कि वीडियो सामने आया है, उसमें हम देखने के बाद बेहद परेशान है। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो हम करेंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। जब 2 महीने से मणिपुर जल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट भी मामला पहुंचा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था नहीं, हम दखल नहीं दे सकते, हम आदेश नहीं दे सकते। कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, लेकिन उसी बिगड़ती कानून व्यवस्था के चलते ये वीडियो सामने आया है और अब सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब समय आ गया है कि सरकार वास्तव में कदम उठाए और कार्रवाई करे। यानी कि अब तक कोर्ट को भी शायद मालूम था कि सरकार कदम नहीं उठा रही है, कार्रवाई नहीं कर रही है, तो फिर सरकार के लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रखा गया है? संवैधानिक लोकतंत्र में ये बिल्कुल अस्वीकार्य है, ये बहुत परेशान करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मणिपुर सरकार से उसे ये बताने के लिए कहा है कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए उसने क्या कार्रवाई की। 2 महीने से कुछ नहीं किया, मई का वीडियो बताया जा रहा है, अब तक कुछ नहीं हुआ, तो क्या अब हो जाएगा? कोर्ट ने कहा कि मीडिया में जिन दृश्यों को दिखाया गया है वो गंभीर संवैधानिक उल्लंघन और महिलाओं को हिंसा के साधन के तौर पर इस्तेमाल करके मानव जीवन का उल्लंघन दर्शाता है, जो संवैधानिक लोकतंत्र के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है केंद्र और राज्य को उठाए गए कदमों से अदालत को अवगत कराए। सुप्रीम कोर्ट अब मामले में शुक्रवार को सुनवाई करेगा। लेकिन सवाल यह है कि कोर्ट तक जब मामला पहुंचता है, शुरुआती दौर में जब लोग परेशान थे हिंसा से, सरकार वहां कदम नहीं उठा रही थी, कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, तब कोर्ट ने कह दिया था राज्य का विषय, राज्य देखेगा, हम सीधे दखल नहीं दे सकते। और वही छूट, वही इंतजार और वही देरी यहां तक लेकर आ गई। और अब कोर्ट कह रहा है कि हम देखेंगे कैसे क्या हो रहा है, सरकारें काम करें। जब सरकार काम नहीं कर रही हैं तभी तो ये हालात हैं। ऐसे में सीजीआई की सख्त टिप्पणी, सीधे दखल और स्वतः संज्ञान के बाद अगर मोदी सरकार जागती है, अगर मणिपुर की सरकार जागती है तो शायद हालात कुछ बेहतर हो। वैसे सीजीआई के दखल के बाद इतना तो हुआ कि प्रधानमंत्री ने 2 सेकंड ही सही मणिपुर का नाम तो ले लिया, नहीं तो इससे पहले 2 महीने से लोग इंतजार कर रहे हैं कि मणिपुर का माँ तो बोल दें कम से कम प्रधानमंत्री। जो भाषण दिया उन्होंने मीडिया के सामने आकर बिना सवाल लिए, उसमें भी राजस्थान और छत्तीसगढ़ को जोड़कर मामले को ठंडा करने की कोशिश थी। बहरहाल सीजीआई की सख्त टिप्पणी, सीजीआई का सीधा दखल ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस देश के भीतर संवैधानिक व्यवस्थाओं में अदालतें अभी खड़ी हैं ताकि देश के भीतर की कानून व्यवस्था बनी रहे और इकबाल देश का बना रहे।